वेलकम बैक। मेरा नाम है चर्चा एंड चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ हिल क्लाइंबिंग। लास्ट क्लास में हमने हिल क्लाइंबिंग क्या होता है उसके बारे में देखा था एंड ये जो एल्गोरिदम्स हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, ये आपके HPSC, UGC नेट एंड HTET के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि HTET के एग्जाम में भी आपने देखा होगा जो मैंने क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया था उसमें हिल क्लाइंबिंग का क्वेश्चन आया हुआ था एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए थे, 2-3 क्वेश्चंस वहाँ पे थे। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे देखो हिल क्लाइंबिंग, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में देख लिया था कि हिल क्लाइंबिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। टाइप्स की बात करें तो 3 टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी होती है? एक होती है सिंपल हिल क्लाइंबिंग, सेकंड है आपकी स्टीपेस्ट एसेंट हिल क्लाइंबिंग एंड थर्ड है आपकी स्टोकेस्टिक हिल क्लाइंबिंग। तीनों के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये क्या होती है। सिंपल हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिदम, जैसा कि नाम से भी समझ में आ रहा है कि सिंपल है, तो ये एक सिंपल टेक्निक होगी। जो हमारी हिल क्लाइंबिंग जो हम देखते आए हैं, लास्ट क्लास में हमने हिल क्लाइंबिंग देखा था, उस हिल क्लाइंबिंग की ये एक सिंपल टेक्निक है या फिर हम कह सकते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड वेरिएंट है। अब यहाँ पे क्या होगा, तो इस एल्गोरिदम में हम क्या करेंगे, दिस एल्गोरिदम इवेलुएट्स ईच नेबरिंग नोड वन बाय वन। यहाँ पे हम हर नेबरिंग नोड को, देखो हिल क्लाइंबिंग में मैंने क्या बताया था कि यहाँ पे हम जो इमीडिएट जो फ्यूचर स्टेट आने वाली है उसकी नॉलेज रखते हैं। गोल स्टेट क्या है उसके बारे में हमें ज़्यादा कंसर्न नहीं करना है। अभी हमारी जो करंट स्टेट है वो एंड इसके बाद जो नेबरिंग नोड आएगा वो, इन दोनों के बारे में हम क्या करते हैं, यहाँ पे ज़्यादा फोकस रखते हैं। तो हर नेबरिंग नोड को, जितने भी नेबरिंग नोड रहेंगे यहाँ पे, उनको वन बाय वन इवेलुएट किया जाएगा एंड देन उनमें से हम एक नोड को सिलेक्ट करेंगे। एंड ये नोड किसके बेसिस पे सिलेक्ट होता है, जैसा हमें पता है कि हिल क्लाइंबिंग एक ह्यूरिस्टिक ड्रिवन एल्गोरिदम है, मींस इसके अंदर ह्यूरिस्टिक फंक्शन का यूज होता है। तो यहाँ पे जिसका भी ह्यूरिस्टिक वैल्यू यहाँ पे लिस्ट रहेगी उसी नोड को हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। एंड दूसरा हम ये भी देखेंगे कि जो नोड हम सिलेक्ट कर रहे हैं वो नोड आपकी करंट जो आपने जो करंट सिलेक्ट किया हुआ है उससे अच्छा है, उससे बेटर होना चाहिए। तो मेन कॉन्सेप्ट तो यही है कि यहाँ पे जो भी नोड आप सिलेक्ट करोगे वो आपका करंट स्टेट से बेटर होना चाहिए, उसमें इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए एंड इसके लिए हम ह्यूरिस्टिक फंक्शन को चेक करेंगे, ठीक है। इतना समझ में आया? तो बेसिक जो सिंपल हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिदम है उसका कॉन्सेप्ट यही है कि इसके अंदर वन बाय वन नेबरिंग नोड्स को इवेलुएट किया जाएगा एंड देन उनमें से जो भी बेटर नोड रहेगा करंट वाले से उसको हम सिलेक्ट करेंगे। एल्गोरिदम के अगर स्टेप्स देखे जाए तो क्या रहेंगे कि सबसे पहले जो हमारी इनिशियल स्टेट है हम उसको इवेलुएट करेंगे। अगर वो आपकी गोल स्टेट है देन हम रिटर्न करेंगे, अदरवाइज क्या करना है आपको, जो इनिशियल स्टेट है उसे हम करंट स्टेट बनाएंगे। देन लूप अंटिल अ सॉल्यूशन इज फाउंड और नो ऑपरेटर कैन बी अप्लाई। फिर आपको ये स्टेप्स जो है इनको लूपिंग में चलाना है। सिलेक्ट अ न्यू स्टेट that has not yet been applied to the current state, evaluate the new state. If the new state is the goal, then return. If the new state improves upon the current state, make it the current state and continue. And if it does not improve, means कि अब वो better solution नहीं provide कर रहा है, then continue searching the neighboring states. Exit the function if no better state is found. अगर आपको कोई भी better solution नहीं मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, exit करेंगे। तो ये simple steps में एल्गोरिदम है जो मैंने अभी आपको बताई, ठीक है। नेक्स्ट जो एल्गोरिदम है, जो टाइप है इसकी, वो है आपकी स्टीपेस्ट एसेंट हिल क्लाइंबिंग। ये क्या होती है, तो ये सिंपल हिल क्लाइंबिंग का ही एक एनहेंस्ड वर्जन है। इसमें हम क्या करेंगे, इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि इंस्टेड ऑफ मूविंग टू द फर्स्ट नेबरिंग नोड दैट improves द स्टेट, it evaluates all neighbors and moves to the one offering the highest improvement. देखो जो सिंपल हिल क्लाइंबिंग है उसमें हम नेबरिंग नोड्स को इवेलुएट कर रहे थे,
नेबरिंग नोड्स यहाँ पे भी इवेलुएट हो रहे हैं, लेकिन सिंपल वाली में 1 बाय 1 इवेलुएट हो रहे हैं, ठीक है। जैसे कि ये 3 नेबरिंग नोड्स है, तो पहले ये वाला इवेलुएट किया, फिर इसको हम कंपेयर करेंगे। अगर ये बेटर सॉल्यूशन दे रहा है तो इसे हम करंट स्टेट बनाएंगे, अगर ये बेटर सॉल्यूशन नहीं दे रहा है तो नेक्स्ट नेबरिंग नोड को इवेलुएट करेंगे, इस तरह से। लेकिन स्टीपेस्ट एसेंट में क्या होता है कि हम 1 बाय 1 जाने नहीं देखेंगे। 1 बाय 1 क्या नहीं करना है आपको, इवेलुएट नहीं करना है। पहले आप क्या करो, इन सबको इवेलुएट कर लो, जितने भी नेबर्स हैं उन सबको एक साथ इवेलुएट कर लो, एंड देन देखो कि आपको कौन बेटर सॉल्यूशन दे रहा है। वो है आपकी स्टीपेस्ट एसेंट हिल क्लाइंबिंग। डिफरेंस समझ में आया ना कि सिंपल में और स्टीपेस्ट में क्या होता है। स्टेप्स में कैसे लिखोगे, सेम है यहाँ पे देखो, इवेलुएट द इनिशियल स्टेट, इफ इट इज गोल स्टेट देन रिटर्न, मेक द, अगर वो गोल स्टेट नहीं है देन मेक द इनिशियल स्टेट द करंट स्टेट। उसके बाद आपको रिपीट करने हैं ये स्टेप्स। सिलेक्ट अ न्यू स्टेट दैट हैज नॉट बीन अप्लाई टू द करंट स्टेट, इनिशियलाइज अ बेस्ट स्टेट वेरिएबल एंड इवेलुएट ऑल नेबरिंग स्टेट्स। यहाँ पे हम एक वेरिएबल भी इनिशियलाइज करते हैं जो हम सिंपल हिल क्लाइंबिंग में नहीं करते हैं। इफ अ बेटर स्टेट इज फाउंड देन अपडेट द बेस्ट स्टेट। If the best state is the goal, then return. If the best state improves upon the current state, make it the new current state and repeat and exit the function if no better state is found. Simple से steps आपको समझ में भी आया होगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। थर्ड इसकी जो टाइप है वो है स्टोकेस्टिक हिल क्लाइंबिंग। अब इसके अंदर क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, तो इसके अंदर हम रैंडमली सिलेक्ट करते हैं। देखो यहाँ पे स्टोकेस्टिक हिल क्लाइंबिंग इंट्रोड्यूसेस रैंडमनेस। इसने क्या इंट्रोड्यूस किया, रैंडमनेस यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया। तो इंस्टेड ऑफ इवेल्युएटिंग ऑल नेबर्स और सिलेक्टिंग द फर्स्ट इंप्रूवमेंट, इट सिलेक्ट्स अ रैंडम नेबरिंग नोड। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक रैंडम जो नेबरिंग नोड है, किसी भी एक रैंडमली हमने एक नोड को सिलेक्ट कर लिया, एंड देन हम डिसाइड करेंगे कि वो जो नोड है वो इम्प्रूवमेंट दे रहा है या नहीं दे रहा करंट स्टेट पे। तो यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट क्या रहेगा कि हम रैंडमली किसी भी नोड को सिलेक्ट करेंगे एंड देन चेक करेंगे। स्टेप्स में क्या हो जाएगा, इवेलुएट द इनिशियल स्टेट, इफ इट इज अ गोल स्टेट देन रिटर्न सक्सेस, अदरवाइज मेक द initial state current state. Repeat the solution. Apply the successor function. यहाँ पे कौन सा फंक्शन यूज हो रहा है, successor function यूज हो रहा है to the current state and generate all neighboring states. हमने क्या किया, neighboring states जितनी भी है वो भी जनरेट कर ली। अब उन नेबरिंग स्टेट्स में एक रैंडमली हम एक सिलेक्ट करेंगे बेस्ड ऑन अ प्रोबेबिलिटी फंक्शन। अगर हमसे पूछा जाए कि स्टोकेस्टिक हिल क्लाइंबिंग में कौन सा फंक्शन यूज हो रहा है या किस फंक्शन के बेसिस पे हम नेबरिंग स्टेट्स को रैंडमली चूज कर रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी फंक्शन के बेसिस पे। इफ द चूजन स्टेट इज बेटर देन द करंट स्टेट, मेक इट द न्यू करंट स्टेट, एंड इफ द सिलेक्टेड नेबर इज द गोल स्टेट देन रिटर्न, एग्जिट द फंक्शन इफ नो बेटर स्टेट इज फाउंड। ठीक है, इतना समझ में आया। ये हमने 3 टाइप्स देखी। क्या है 3 टाइप्स, सिंपल हिल क्लाइंबिंग में 1 बाय 1 नेबरिंग नोड्स को इवेलुएट करना है, देन उनको कंपेयर करना है। सेकंड जो है हमारी स्टीपेस्ट एसेंट, उसमें क्या करेंगे, सभी नोड्स को एक बार में ही इवेलुएट कर लेंगे एंड देन उनमें जो बेस्ट आ रहा है उसको हम देखेंगे। एंड स्टोकेस्टिक में क्या है आपका, रैंडमली आपको कोई भी नोड यहाँ पे नेबरिंग नोड को सिलेक्ट करना है बेस्ड ऑन द प्रोबेबिलिटी फंक्शन। ठीक है, अब अगर एग्जाम्पल्स की बात आए तो यहाँ पे हिल क्लाइंबिंग के एग्जाम्पल्स कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसमें देखो 2 फंक्शन हम यूज करते हैं। 2 फंक्शन से आप क्या कर सकते हो, उनको यूज कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। एक हम होता है लोकल ह्यूरिस्टिक और दूसरा होता है आपका ग्लोबल ह्यूरिस्टिक। ये 2 फंक्शन होते हैं। इन फंक्शन के बेसिस पे हम हिल क्लाइंबिंग की जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको लोकल ह्यूरिस्टिक बताती हूँ। लोकल ह्यूरिस्टिक का कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर आपको पहले तो क्या करो, देखो एक जो एग्जाम्पल हम यहाँ पे देते हैं इस टाइप का एक एग्जाम्पल है। ये आपको एक प्रॉब्लम गिवन है, ठीक है। इसमें क्या क्या मेंशन है, ए, देन यहाँ पे है डी, उसके बाद है सी एंड बी। ये हमारी इनिशियल स्टेट है, ठीक है। और ये आपकी क्या है, यहाँ पे गोल स्टेट है।
गोल स्टेट क्या है हमारी, यहाँ पे आपको इस तरह से लेके आना है, ए बी सी एंड डी। ये हमारी हील जो इनिशियल स्टेट है ये हमारी गोल स्टेट है। तो आपको हील क्लाइंबिंग एल्गोरिदम का यूज करके इन जो स्टेट्स को इस तरह से करना है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे लोकल ह्यूरिस्टिक फंक्शन का यूज करते हैं, तो लोकल ह्यूरिस्टिक फंक्शन का मतलब है कि आपको क्या करना है, देखो ह्यूरिस्टिक वैल्यू यहाँ पे नहीं दी गई, तो आप इसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू फाइंड आउट करोगे। तो लोकल ह्यूरिस्टिक वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, यहाँ पे हम +1 और -1 का यूज करेंगे। अब +1 क्या है, +1 का मतलब है कि यहाँ पे मान लो अगर आप यहाँ पे बी को देख रहे हो, सी को देख रहे हो, अगर आपका ये जो लेटर है वो आप गोल स्टेट में कंपेयर करो, गोल स्टेट से कंपेयर करना है, अगर ये लेटर करेक्टली प्लेस्ड है तब आप उसको +1 देंगे, और अगर ये करेक्टली प्लेस्ड नहीं है देन हम उसको -1 देंगे, ठीक है। तो देखो करेक्टली प्लेस्ड है यानी हम चेक करते हैं, ये बी है, यहाँ पे सबसे फर्स्ट पोजीशन पे बी है, गोल स्टेट को कंपेयर करो, बी कौन सा होना चाहिए, सेकंड पोजीशन पे होना चाहिए, तो मतलब कि ये आपका इनकरेक्ट प्लेस्ड है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, -1 दे देंगे। ये लोकल ह्यूरिस्टिक से हम वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, ह्यूरिस्टिक वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो और कौन सा फंक्शन यूज कर रहे हैं, लोकल ह्यूरिस्टिक फंक्शन यूज कर रहे हैं। अब सी देखो, सी क्या है आपका, क्या सी आपका करेक्टली प्लेस्ड है, तो सी आपका कहाँ पे प्लेस्ड है, देखो अब यहाँ पे सी यहाँ पे है और सी के नीचे क्या है, अब बी है, मतलब कि सी किसके ऊपर प्लेस्ड है, बी के ऊपर प्लेस्ड है, तो यहाँ पे सी किसके ऊपर प्लेस्ड है, बी के ऊपर प्लेस्ड है, ये देखना है। बी में क्या था, एक तो ये फर्स्ट पोजीशन पे भी नहीं था, एंड बी क्या है आपका ए के ऊपर प्लेस्ड है, तो इसलिए हमने यहाँ पे -1 दिया है, तो यहाँ पे हम क्या दे देंगे, +1। डी कहाँ पे होना चाहिए आपका, डी भाई आपका सी के ऊपर है, एंड यहाँ पर भी सी के ऊपर ही है, तो ये भी क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, ठीक है। ए आपका सबसे नीचे होना चाहिए था, एंड कहाँ पर है, सबसे टॉप पे है, तो ये आ जाएगा -1। तो ये हमने वैल्यू दे दी। अब इन सबको ऐड कर लो, तो -1 +1 +1 -1 कितना आ गया, 0 आ गया। तो इस जो स्टेट की इनिशियल जो स्टेट है उसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू कितनी है, उसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू है 0, ठीक है। और गोल स्टेट की ह्यूरिस्टिक वैल्यू क्या है, तो सभी करेक्टली प्लेस्ड है ना, तभी तो वो गोल स्टेट है, तो मीन्स कि सभी के ऊपर +1 हो जाएगा, एंड ह्यूरिस्टिक वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, और यहाँ पे ह्यूरिस्टिक वैल्यू कितनी है, 0, ठीक है। ये इसका स्टेप 1 है। अब चलिए आगे देखते हैं। अब आपको क्या करना है, एल्गोरिदम का आप यूज करोगे, ठीक है। तो एल्गोरिदम का हम यूज करेंगे और हम क्या करेंगे, नेबरिंग नोड्स को यहाँ पे इवेलुएट करेंगे कि आपके पास कौन कौन से केसेस बन सकते हैं, आप वो देखो यहाँ पे। तो यहाँ पे केस क्या है हमारे पास कि इस ए को क्या कर सकते हैं, ए 1 बाय 1 ले रहे हैं ना, तो इस ए को आप ग्राउंड पे लेके आइए, ठीक है। ग्राउंड पे हम लेके आ सकते हैं, एक नोड को आप हटा सकते हो ना, तो एक नोड को अगर हम यहाँ से निकाल दे तो यहाँ पे कितने बचेंगे, यहाँ पे हो जाएगा आपका बी, देन सी और डी, और हमने ए को यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। अब ह्यूरिस्टिक वैल्यू, ये स्टेप 2 है हमारा, अब ह्यूरिस्टिक वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो बी का तो -1 ही रहेगा, एंड सी क्या है, सी का +1 है, और डी का भी +1 है। अब ए क्या देखिए, ए ग्राउंड फ्लोर पे है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ए हमारा ग्राउंड फ्लोर पे ही है, तो यहाँ पे +1 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर से सम अप कर दीजिए सभी वैल्यूज को, तो +1 +1 -1 +1 कितनी आ गई ह्यूरिस्टिक वैल्यू, यहाँ पे आपकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू आ गई 2। तो इस स्टेट पे हमारी ह्यूरिस्टिक वैल्यू कितनी है, 2, और पहले कितनी थी, 0, ठीक है। तो यहाँ पे बेटर सॉल्यूशन मिल रहा है हमें, पहले 0 थी अभी 2 है, और गोल स्टेट क्या है, 4 है, तो बेटर सॉल्यूशन हमें मिल रहा है, तो ये हम क्या करेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, जो पीछे वाली स्टेट्स है, अभी हम क्या करेंगे, इनको नेक्स्ट करेंगे। अब नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो, डी को मूव कर सकते हो, 1 बाय 1 ही आपको मूव करना है, लेकिन आपके पास 2 केसेस है। अब यहाँ पे आपके पास 2 केसेस क्या है, या तो आप डी को यहां रख दीजिए अलग से, ठीक है, एक केस तो हमारे पास ये बन गया कि हमने डी को यहां रख दिया, और दूसरा केस क्या बन जाएगा कि आप ए के ऊपर डी को रख रहे हैं,
ठीक है, ये दो केसेस बन रहे हैं हमारे पीछे वालों, ये जो है आपके स्टेट्स प्रीवियस, इनको मैं हटा देती हूँ ताकि जो स्क्रीन है वो थोड़ी क्लियर हो जाए। तो अब आपके पास यहाँ पे दो केसेस बन रहे हैं। अब दो केसेस को मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, अलग से हम दोनों केसेस को ड्रॉ करेंगे। एक केस ये हो गया एंड दूसरा केस हमारे पास ये है, बी सी और ए एंड डी। अब दोनों की ह्यूरिस्टिक वैल्यू फाइंड आउट करिए। प्रीवियस ह्यूरिस्टिक वैल्यू 2 चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, बी आपका इनकरेक्टली प्लेस्ड है तो -1, सी करेक्टली प्लेस्ड है तो +1, ए आपका करेक्टली प्लेस्ड है +1 एंड डी आपका सी के ऊपर होना चाहिए तो -1। इनको समअप करिए, +1 -1 -1 +1, तो ह्यूरिस्टिक वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। अब आगे देखिए इसमें क्या रहेगा, यहाँ पे बी की कितनी है, -1 +1, ए है +1 और डी भी करेक्टली प्लेस्ड है, इनकरेक्टली प्लेस्ड है तो -1। इसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू भी कितनी हो गई, 0। दोनों ही केसेस में हमें ह्यूरिस्टिक वैल्यू 0 मिल रही है एंड प्रीवियस वैल्यू आपकी कितनी थी, 2 थी। एंड ये दोनों ही क्या है, वर्स्ट केस है। तो वर्स्ट केस मैंने आपको कल बताया था ना, एक लोकल मैक्सिमा की प्रॉब्लम आती है जिसमें क्या होती है, जितनी भी आपके स्टेट्स होती है या जितने भी हम केसेस कहें वो सभी करंट सॉल्यूशन से वर्स्ट सॉल्यूशन देते हैं, मींस कि आप आगे मूव नहीं कर सकते। अभी आप देख सकते हो कि आप आगे मूव नहीं कर सकते क्योंकि दोनों में ही आपको क्या मिल रही है, 0 वैल्यू मिल रही है, बेटर सॉल्यूशन कोई नहीं दे रहा है। तो इसलिए ये जो प्रॉब्लम आ गई यहाँ पे लोकल मैक्सिमा की प्रॉब्लम। तो जब आप लोकल ह्यूरिस्टिक फंक्शन को यूज कर रहे हो तो हमारे पास एक प्रॉब्लम आई लोकल मैक्सिमा की, ठीक है। तो अब हम आगे मूव नहीं कर सकते, तो इसको आप प्रॉब्लम को आपको यहीं पे टर्मिनेट करना है, ठीक है। अब चलिए जो सेकंड केस है मैं आपको वो भी समझा देती हूँ कि जब हम ग्लोबल ह्यूरिस्टिक वैल्यू देखते हैं ना, ग्लोबल ह्यूरिस्टिक फंक्शन का यूज करते हैं, तब आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। ग्लोबल ह्यूरिस्टिक फंक्शन हम यहाँ पे चेक करेंगे। क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को जरूर लाइक एंड शेयर करिएगा। अब यहाँ पे देखो किसकी बात हो रही है, अब आपकी बात हो रही है ग्लोबल ह्यूरिस्टिक फंक्शन की। अब यहाँ पे देखो हम यहाँ पे प्रीवियस जो प्रॉब्लम थी वही को लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे प्रीवियस में क्या था, बी सी डी एंड ए, ये हमारी इनिशियल स्टेट है एंड गोल स्टेट देखो हमारी ए बी सी डी। तो जो ग्राउंड पे है उसको आपको 0 0 रखना है एंड ग्लोबल ह्यूरिस्टिक फंक्शन में हम क्या कर रहे हैं, आपको +1 और -1 अगर आपका करेक्टली प्लेस्ड है तो फॉर ईच ब्लॉक हम प्लस करेंगे, फॉर ईच ब्लॉक हम प्लस करेंगे और इनकरेक्टली प्लेस्ड है तो फॉर ईच ब्लॉक हम यहाँ पे माइनस का यूज करेंगे, ठीक है। तो ग्राउंड पे है जो उनको 0 0 दे दिया। उसके बाद गोल स्टेट है तो करेक्टली प्लेस्ड ही रहेगी, तो +1 +2 एंड +3। ह्यूरिस्टिक वैल्यू कितनी हो गई, 6। यहाँ पे सी आपका क्या है, सी कहाँ पे है, तो सी आपका बी के ऊपर ही है लेकिन बी आपका इनकरेक्टली प्लेस्ड है, ये भी आपको पता है। तो यहाँ पे हम -1 ले रहे हैं, यहाँ पे हम -2 है और यहाँ पे आपका -3 है, ठीक है। इसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू कितनी हो गई, -6 हो गई। अब इनको क्या करेंगे, केसेस देखेंगे। तो सबसे पहला केस क्या है, आपको ए को ही हटाना है यहाँ से, तो बी सी डी और यहाँ पे हमने ए रिमूव किया, ए ग्राउंड पे है तो 0 देंगे एंड देन बी के लिए आपका क्या हो जाएगा, 0। उसके बाद सी है -1 और डी है -2। ह्यूरिस्टिक वैल्यू कितनी आ गई इस केस के लिए, -3। बेटर सॉल्यूशन है आपका। तो नेक्स्ट केस देखो, यहाँ पे नेक्स्ट केस क्या हो जाएगा, बी सी एंड देन यहाँ पे ए और यहाँ पे आपका डी। एक केस तो हमारा ये हो रहा है और सेकंड केस हमारा है बी सी देन ए और डी। यहाँ पे ह्यूरिस्टिक वैल्यू कितनी रहेगी, तो ये आपकी 0 है, ये -1, ये 0 एंड ये 0। ह्यूरिस्टिक वैल्यू आ गई -1। यहाँ पे है ये 0, ये -1, ये 0, लेकिन डी आपका इनकरेक्टली प्लेस्ड है तो -1 और ये कितनी हो गई, -2। बेटर सॉल्यूशन कौन दे रहा है, आपका बेटर सॉल्यूशन दे रहा है -1। तो हमने इस वाली स्टेट को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। प्रीवियस स्टेट को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो प्रीवियस स्टेट हमने रिमूव कर दी
एंड यहाँ पे जितने भी सॉल्यूशंस है, नेबरिंग सॉल्यूशंस है, उनको हम एक बार में इवेलुएट कर रहे हैं। जैसे हम स्टीपेस्ट एसेंट में मैंने आपको बताया था ना कि सभी नेबरिंग नोड्स को आपको एक ही बार में इवेलुएट करना है, तो यहाँ पे हम सबको एक बार में हमने इवेलुएट करके देखा एंड जो हमें बेटर सॉल्यूशन मिला उसको हमने सिलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद आपके पास क्या क्या केसेस बनते हैं, तो यहाँ पे आपके पास देखो केसेस बनेंगे, एक तो बी, ए, डी एंड सी। एक केस तो हमारा ये बन जाएगा। देन सेकंड केस आपका क्या बनेगा, सेकंड केस ये है, सेकंड केस आपका बन जाएगा बी, या फिर आप ए के ऊपर सी को रख सकते हैं एंड देन डी, ठीक है। और थर्ड केस क्या हो जाएगा, थर्ड केस हमारा ये है कि डी के ऊपर हमारा सी हम पुट कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे 3 केसेस हो गए। बी, ए, डी एंड सी, 3 केसेस हो गए। अब ये क्या है, 0 0 0 -1 0 0, उसके बाद 0 -1 -1 और यहाँ पे सभी की क्या हो जाएगी 0। बेटर सॉल्यूशन कौन दे रहा है, बेटर सॉल्यूशन आपका ये दे रहा है। प्रीवियस वैल्यू क्या थी, प्रीवियस वैल्यू हमारी थी -1, तो हम इस वाली स्टेट को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ये जो सेकंड टाइप है ना स्टीपेस्ट एसेंट, वो उसके बेसिस पे हम ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। जो लोकल वाली हमने की थी वो आपकी सिंपल हिल क्लाइंबिंग थी। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट आप क्या करोगे, नेक्स्ट हमारा बी ए के ऊपर है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, सिंपल ही बाकी केसेस को अवॉइड करेंगे, क्योंकि जो हमारा बेस्ट आ रहा है वो यही आएगा कि हम ए बी को इसके ऊपर रखेंगे, देन डी और देन सी। तो ये 0, ये +1 0 0, बेटर सॉल्यूशन 1 मिल गया है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, सी को मूव करना है, तो उसके बाद हम यहाँ पे सी को मूव करेंगे एंड देन ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। देन लास्ट में हम किसको मूव करेंगे, डी को मूव करेंगे, तो आपका यहाँ पे डी आ जाएगा, ठीक है। तो हमारी गोल स्टेट आ गई, ह्यूरिस्टिक वैल्यू 6 हो गई, ठीक है। समझ में आया। जो हम लोकल ह्यूरिस्टिक फंक्शन यूज कर रहे थे उसके अंदर आप -1 +1 का कर रहे थे, लोकल मैक्सिमा की प्रॉब्लम वहां पे आ गई थी एंड वो सिंपल हिल क्लाइंबिंग ही था। 1 बाय 1 हम क्या कर रहे थे, सभी को सॉल्व कर रहे थे। एंड यहाँ पे हम ग्लोबल ह्यूरिस्टिक फंक्शन का यूज कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, सभी नेबरिंग स्टेट्स को पहले इवेलुएट करेंगे, देन उसको कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे ग्लोबल फंक्शन के अंदर आपको +1 एंड -1 फॉर ईच ब्लॉक आपको यहाँ पे यूज करना है। तो इस तरह से हम हिल क्लाइंबिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, AO* एल्गोरिदम को कवर करेंगे, देन आपकी और भी एल्गोरिदम्स है, कंस्ट्रेंट सेटिस्फैक्शन प्रॉब्लम, मीन एंड एनालिसिस, और भी 2-3 प्रॉब्लम्स रहती है, एल्गोरिदम्स रहती हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।